दोस्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य धर्म सनातन आपका सच्चे हृदय से सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर आखिर कौन सी झाड़ू खरीदे। सीको वाली झाड़ू, प्लास्टिक वाली झाड़ू या नारियल वाली झाड़ू, कौन सी झाड़ू खरीदे, आइए जानते हैं। धनतेरस क्यों मनाते हैं, यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज मैं आप लोगों को दीपावली और धनतेरस इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। क्या करने से बचें जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि दीपावली 11 नवंबर को या 12 नवंबर को किस दिन मनाई जाएगी। तो दोस्तों, दीपावली का त्योहार है 12 नवंबर को और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने टोटके होते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपाय करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेंगी। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर में हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आए तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय मां लक्ष्मी, आपका स्वागत है। हमारे घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हम जानते हैं धनतेरस छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इसे धनतेरस कहा जाता है। 13 गुना वृद्धि होती है, यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2023 में कब है, तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 पर धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसे वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। क्योंकि हर वीडियो में मैं बता चुका हूं, मां लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली के दिन हर एक व्यक्ति के द्वार पर जाती है। मां लक्ष्मी और उसकी बहन को लक्ष्मी, अगर आप भी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आपने जलाकर रखे हैं, अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखे हैं, तो बिना पूछे मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। मां लक्ष्मी जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन की कमी कभी नहीं होती, और जिस घर में कूड़े करकट है, गंदगी चीजों से घर भरा है, तो ऐसे घरों में उनकी बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों, अगर कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। तो चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, यह स्टोर रूम में रखते हैं तो शास्त्रों में दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरे सामग्री है खराब घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में खुशियां आती है, दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर इंसान चाहता है उसका समय अच्छा हो, और घड़ी जो है ये समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए हैं, टूटे हुए घड़ी, इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभावती वास्तुदोष लाते हैं। और जिसके घर में वास्तुदोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती।
तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरी चीज इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसे नोट कर ले। दीपावली जो रोशनी का त्योहार समझा जाता है, मां लक्ष्मी वहीं निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आपके घर की ट्यूब लाइट बल्ब खराब है तो बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए। और जहां पर आपके घर में अंधेरा है वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना ये संपदा की निशानी मानी जाती है, परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे कपड़े हैं, यह नकारात्मकता लाते हैं। मां लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी मां लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल ही घर में यूज न करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। दोस्तों, जूते चप्पल में मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य यह दोनों बसते हैं और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दें। तो इसका क्या फायदा होगा? आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी। तो यह थी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाली सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। सालों तक मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेंगी। धनतेरस पर आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जो हमारे वीडियो को दर्शक देख रहे हैं, वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली के दिन इसी की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। देखिए, हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है। तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर करती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिया गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू खरीद करके लाते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती। आप माने या ना माने, हमारे एक साधक काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा की, आज वह करोड़पति बन चुके हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसे बढ़ोतरी हुई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते हैं। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए। धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेटकर आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए।
ऐसी मान्यता है, इससे घर में संपन्नता आती है, इसे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे का कारण भी बता दे। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस तरह के यंत्र रखते थे, हम जिनकी पूजा करते हैं, उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं, तो श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माँ लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद कर लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। तो पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगा। निरंतर इनके ऊर्जा से, इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं, उन्हें मां लक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे नाराज रहती है। उनसे महालक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यवती बनना है, तो इस दिन जल्दी उठे। जो मानव समय के साथ चलते हैं, समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। आप इनका अनादर मत करना, मां लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते हैं तो आपके घर से प्रस्थान कर देगी। क्योंकि जो लोग बुजुर्ग और देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठकर के अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करें। सदा मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी। और दीपावली के दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट पड़ा रहता है, तो ऐसे में मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल इस दिन आप लोग साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना। झाड़ू के इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से लगना नहीं चाहिए, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। दोस्तों, माँ जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुकती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाती है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाओ। दीपावली के दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको साफ सफाई कर लेना है। दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर देना है। लाइट लगा सके अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। दोस्तों, इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? दोस्तों, धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों में मना किया गया है। अगर आप इन सामग्री को खरीद कर लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती हैं। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद कर लाते हैं आपके घर सौभाग्य लेकर आता है, और ऐसे सामग्री भी है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दीपावली के दिन स्टील बर्तन और उससे बनी वस्तुओं को खरीद कर नहीं लाना चाहिए, इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। परंतु जो लोग जानकारी के अभाव में दीपावली के दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तुएं हैं घर में खरीद कर लाते हैं। दोस्तों, स्टील में राहु का वास माना जाता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास समझा जाता है, और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में बिल्कुल ही कलह एवं क्लेश उत्पन्न करती है। इसे दीपावली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी, जो कि शुद्ध धातु की होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप खरीद कर ला सकते हैं। तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी ना करें, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इससे राहु की शक्ति, केतु की शक्ति आपके घर में आ जाती है।
शनि की कुदृष्टि लग जाती है और ये सारे नीच ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कलह और क्लेश लेकर आते हैं। बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, इन चीजों को लाने से बचना चाहिए। इस दिन काले कलर का जूता चप्पल भी घर में खरीद करके मत लाना। कई बार लोग दीपावली के दिन कई बड़े बड़े सामान है खरीद कर लाते हैं, परंतु लोहे से बने सामान जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची चाकू है या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद कर लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डालकर के रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने पूरे घर में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बीज मंत्र है श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र, गुलाब का जो इत्र होता है, यह माता लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती है, तो गुलाब का थोड़ा सा इत्र डालकर के घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी, आपके घर अन्न धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने के आप लगा सके। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उग आएंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू होगी। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आए तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय मां लक्ष्मी, आपका स्वागत है, हमारे घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, धन्यवाद।